हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे द बैगर, जो कि एंटोन के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें एक बैगर होता है, एक भिखारी होता है जो एडवोकेट से भीख मांगता है। और वो ये बोलता है कि मैं एक टीचर था स्कूल में और मैं भी बहुत अच्छा कमाता था, लेकिन कुछ मेरे दोस्तों ने ही, जो मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने मेरे से कुछ धोखा करके मेरी जॉब ले ली और आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। प्लीज़ मेरी मदद करो, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है। और वो भीख मांगता है। तो एडवोकेट पहले तो उसको बड़े ध्यान से देखता है, उसको ऊपर से नीचे तक, उसके बूट्स वगैरह, उसकी ड्रेसअप, सब कुछ उसको बहुत ध्यान से देखता है। फिर वो बोलता है, एक मिनट रुको, वो तुम ही थे ना जो परसों भी मेरे से भीख मांग रहे थे और मेरे से बोल रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, तुम्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये वो। तो जो वो भिखारी है वो डर जाता है, कहता है अरे नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। हालांकि वही होता है, लेकिन वो बोलता है अरे नहीं नहीं, वो मैं नहीं था। लेकिन एडवोकेट उसको पहचान जाता है और कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम ही थे वो। अभी यहाँ फ़ोन करूँ, झूठ बोल के भीख मांगते हो, कभी बोलते हो टीचर हो, कभी बोलते हो स्टूडेंट हो, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो जो भिखारी होता है वो डर जाता है और वो बोलता है कि अब मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के, कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मैं एक बहुत अच्छी नौकरी करता था, लेकिन मेरी दारू की ऐसी गंदी आदत लगी कि उसके बाद मैं मतलब मुझे जॉब से निकाल दिया गया और उसके बाद मैं भीख मांगना मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझसे कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरी ड्रिंक करने की आदत है, इस वजह से मेरे से कोई मतलब नहीं रखता। और अगर मैं ये सच बताकर कि मेरी पीने की आदत है या मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हूँ, सारे पैसे मैं इसमें बर्बाद कर देता हूँ, तो मुझे कोई भी भीख नहीं देगा। इसलिए ये मेरी मजबूरी है कि मुझे झूठ बोलकर भीख मांगनी पड़ती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे तो पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें मेरा कुछ काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। तो वो बोलता है कि अरे साहब, आपको तो काम करने के लिए इतने सारे लोग मिल जाएंगे, मेरे से भी अच्छे अच्छे। मैं कहाँ, मरीला सा बिल्कुल और शराबी, मेरे 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ। उसने बोला तुम करोगे या नहीं करोगे, इतना बताओ बस। तो वो बोलता है ठीक है साहब, कर दूँगा। तो वो उसको अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाके जो उसकी मेड होती है, जो उसके घर में काम करती है, उसका नाम होता है ओल्गा। वो ओल्गा को आवाज़ लगाता है और कहता है ओल्गा, जाओ इसको लेकर जाओ और इसको बोलो कि इसको लकड़ियाँ काटनी है और इससे अच्छे से लकड़ियाँ कटवा लेना और फिर इसको रूबल्स दे देना और फिर ये यहाँ से चला जाए। तो कुछ देर हो जाती है, ये जाता है वहाँ पे, लकड़ियाँ को देखता है, वहाँ फिर बैठ जाता है लकड़ियों के ऊपर, सोचता रहता है कुछ ना कुछ, मतलब लकड़ियाँ नहीं काटता पर कुछ ना कुछ सोचता रहता है ये वो। तो जो ओल्गा होती है, जो उसकी मेड होती है, वो उसको बहुत कुछ सुनाती है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, क्या करोगे तुम, ये वो। फिर क्या होता है कि वो उसके बदले की वो लकड़ियाँ काट देती है। ओल्गा जो होती है वो ही उसके लिए लकड़ियाँ काट देती है, लेकिन वो एडवोकेट से बोलती है कि ये लकड़ी जो है ये उस भिखारी ने ही काटी है। तो वो उसको उसके पैसे दे देता है। और वो जब जाने लगता है, जब भिखारी एडवोकेट के घर से जाने लगता है, तो एडवोकेट ये बोलता है कि तुम हर महीने मेरे घर में आया करना और कोई ना कोई काम तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, जैसे लकड़ी काटना, घर की साफ़ सफाई करना या और भी कोई अदर काम तुम्हें मिल जाएगा। और यहाँ से पैसे कमाना और तब अपनी ज़िंदगी जीना और भीख मत मांगना आज के बाद। तो जो भिखारी होता है वो बोलता है ठीक है। वो हर महीने उसके घर पहुंच जाता है 1 तारीख को या 2 तारीख को, और वहाँ पे उसको जो भी काम मिलता है वो करके और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो अब एडवोकेट जो है उसको अपना घर कहीं और शिफ्ट करना होता है, तो वो उस भिखारी को बुलाता है दोबारा से उसकी मदद लेने के लिए। हालांकि जो और वर्कर्स होते हैं उसके घर में, वो सब उसको देख के हंसते हैं और सब उसका मजाक बनाते हैं कि ये क्या काम कर पाएगा, इसके शरीर में तो बिल्कुल जान है नहीं और हमेशा नशे में रहता है, तो ये क्या काम करेगा। लेकिन फिर भी एडवोकेट जो है वो उससे बार बार काम करवाने के लिए बोलता है और उसको पे भी करता है। तो जब वो सारे उसके घर का सामान पैक कर देता है और दूसरे घर में पहुंचा देता है, वहाँ शिफ्ट भी कर देता है, तो वो उसको 1 रूबल देता है और बोलता है कि तुमने मेरी बहुत मदद करी, लेकिन अब ये सब काम तुम कब तक करोगे छोटे मोटे, अब मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े काम करो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो। तो ऐसा करो, मैं तुम्हें एक लेटर देता हूँ, ये लेटर लेके तुम मेरे फ्रेंड के घर चले जाओ, वो तुम्हें टाइपिंग की जॉब दे देगा। तो वो बोलता है ठीक है। वो लेटर लेकर उसके फ्रेंड के घर जाता है और वहाँ पे उसको टाइपिंग की जॉब मिल जाती है और वो वहाँ पे अच्छा कमाने लगता है। लेकिन उसके बाद 2 साल बीत जाते हैं, उसके बाद वो भिखारी कभी भी एडवोकेट को नहीं मिलता और ना ही उसके घर कोई काम करने आता है। एक दिन एडवोकेट ऐसे ही घूमने के लिए जाता है
मूवी देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पे वो टिकट ही ले रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक इंसान और है जो टिकट लेने के लिए आया हुआ है, तो उसके साइड में खड़ा होता है। जब वो उसको ध्यान से, उसने कैप लगा रखी होती है, इसलिए एडवोकेट को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन वो पहचान जाता है कि ये तो वही भिखारी है जो मेरे यहाँ काम करता था। कहता है, अरे तुम कैसा चल रहा है, सब कुछ सब बढ़िया है, क्या कर रहे हो आजकल? तब वो बड़ी तो बहुत अच्छी जॉब लग गई है और मैं 35 रूबल कमा लेता हूँ, मैं 35 रूबल डेली के कमा लेता हूँ। तो वो बोलता है, अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये वो बोलता है कि मतलब कि मैंने तुमने मेरी बात को इतने ध्यान से लिया और कि तुमने मेरी मदद करी, उसके लिए मतलब मेरी बातों को तुमने इतने अच्छे से लिया अपनी लाइफ में और तुम सुधर गए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं तुम्हें मतलब कि बहुत अच्छे इंसान तुम बनो। तो वो जो भिखारी होता है वो बोलता है, आपका भी थैंक यू सर, आपने भी मेरी बहुत मदद करी। अगर आप उस दिन मुझे अपने घर ले जाके काम नहीं करवाते तो शायद आज भी मैं भीख मांगता, लेकिन मैं आपसे भी ज़्यादा अगर किसी का थैंकफुल हूँ तो वो है आपकी मेड जिसका नाम है ओल्गा, क्योंकि मैं जब भी आपके घर पे आता था मैं कुछ भी काम नहीं करता था, सारा ओल्गा करती थी और वो आपसे झूठ बोलती थी कि वो काम मैंने किया है। और उसका ये नज़रिया देखकर वो मेरे लिए बहुत सोचती थी, मेरे लिए कई बार रोती भी थी कि तुम क्या हो, क्या हाल बना रखा है अपना, कोई है नहीं तुम्हारा इस दुनिया में। उसने मेरी बहुत मदद करी और उसका ये नेचर देखकर अपने प्रति मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अपने लिए जीना है और मुझे मेहनत करके कुछ कमाना है, जिसकी वजह से आज मेरे अंदर चेंजेस आए और मैं इस स्टेज पर हूँ। तब एडवोकेट को भी लगता है कि हाँ, जैसे मैंने इसकी हेल्प करी और बल्कि मुझे पता था कि इसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलेगा, चाहे मैं इसकी कितनी भी मदद करूँ, ऐसे ही ओल्गा ने भी इसकी मदद करी। इससे कुछ भी मतलब कि इससे उसको पता था कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, बट फिर भी उसने इसकी मदद करी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि दूसरों की मदद करो, इसलिए नहीं कि वो भी कभी हमारी मदद करेगा, इसलिए कि हम इस काबिल हैं कि हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस। थैंक यू टू ऑल।